बच्चों, साइंस की क्लास में स्वागत है बच्चों। और बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में हम केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही बच्चों फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसको जाइए, उसको देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और उसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, वो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो बच्चों, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एकल ही बंध होता है, उनकी संरचना तो चतुष्फलकी ही होती है, ये भी बात सही है, ये भी सही है इसका कथन। और साथ ही उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में आबंधन कोण होता है 109.28 डिग्री, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है वो सही होगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। फिर इसके बाद है एसीटैल्डिहाइड का जो है IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनॉल है इसका सही ऑप्शन, बी विकल्प जो है सही है। एसीटैल्डिहाइड का जो है IUPAC नाम एथेनॉल है। फिर इसके बाद कौन पादा समृद्धि तुम? नहीं तो ये स्वास्थ्य पादा है। ये दोनों प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला, तो प्रोपेन यानी होता है सबसे पहले मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ इस तरीके से क्रम चलता है इनका। तो प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है, तो 3 कार्बन होने चाहिए। तो जहाँ 3 कार्बन वाला जो है वो बी विकल्प है। C3H8 जो है वो प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला हो जाएगा। प्रोपेनॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है प्रोपेन के फार्मूले में जो है जो C3H8 जो है प्रोपेन, उसी में जो है एक एच हट करके क्या बन जाता है, OH लग जाता है, यानी कि कौन सा वाला इसमें हो जाएगा, 7 वाला बचेगा एच, और क्या कहते हैं OH जो है इसमें साथ में जुड़ जाएगा ऑल जोड़ने के लिए, ठीक है। तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, OH जो है लास्ट में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि कीटोन का समूह किसमें उपस्थित है। तो यहाँ जो इसमें भी आप देख रहे हैं कीटोन के लिए COO होना चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पर C के साथ में जो है वो केवल कार्बन ही जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन से जुड़े हुए, यहाँ पर इस वाले में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन है ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। बचा ये वाला D वाला, यहाँ देखिए यहाँ पर C के साथ में एक C जुड़ा है, एक जुड़ा हुआ, यानी यहाँ पर कीटोन जो है समूह उपस्थित है। यहाँ पर D विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो जो मार्स गैस होती है उसमें CH4 यानी मीथेन प्रमुख होता है। यहाँ पर डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। एल्केन के सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र। इसी तरीके से एल्कीन का फार्मूला जो हो जाएगा वो CnH2n हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों, CnH2n। इसके बाद साथ ही बच्चों एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 हो जाएगा। ये जो है एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा, इसमें जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। और एल्डिहाइड की अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा एल्डिहाइड है, तो मेथेनॉल जो है वो एल्डिहाइड के रूप में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है वो क्या होता है। मुख्य अवयव जो होता है वो है आपका मीथेन। जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन मुख्य रूप से होता है। फिर इसके बाद है, अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है वो प्राप्त किया गया था, तो यूरिया जो है सबसे पहले प्राप्त किया गया था, बी विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। चूँकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट है आपका एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एथेनॉल कहा जाता है। IUPAC नाम उसका एथेनॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कौन सा है, तो चूँकि यहाँ पर मेथेन यानी यहाँ पर सीधे जो है स्टार्टिंग से होगा COOH होना चाहिए लास्ट में, तो यहाँ HCOOH जो है वो मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला है। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल जितने भी होंगे तो यहाँ पर जो है उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा बच्चों, तो OH जो है इसमें क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है बच्चों कि अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो OH होता है। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो CHO जो है वो क्रियात्मक समूह जो है प्रोपेनल में होता है। यहाँ पर A विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर के यही सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर साथ ही साथ बच्चों याद हो गए होंगे आपको, तो याद करते चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर पसंद आया हो बच्चों, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।